खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हमले के बाद कई तरह के खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर किए गए अपने अपने दावे, अपने अपने कोचिंग संस्थान में विद्यार्थियों की भीड़ लगाने के लिए संस्थानों के बीच मची होड़, ऐसे कई बिंदु हैं जिनको लेकर इन संस्थानों के बीच वर्चस्व होता दिख रहा है। वहीं खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हमले के मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसको लेकर हर तरह की जांच की जा रही है। वहीं इस मामले में एक और काफी चर्चित कोचिंग शिक्षक गुरु रहमान सर ने इसके पीछे की कई वजह बताई है और उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक लीडिंग न्यूज चैनल को दिए अपने इंटरव्यू में गुरु रहमान ने खान सर के कोचिंग संस्थान के बाहर हुए हमले के पीछे की एक वजह बताई है। जी हाँ, और गुरु रहमान के अनुसार ये पूरा मामला जुड़ा है सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट से। बता दें कि हाल ही में सिपाही भर्ती परीक्षा में 19,838 अभ्यर्थियों का रिजल्ट हुआ था। वहीं रिजल्ट जारी होने के बाद कोचिंग संस्थान अपने अपने विद्यार्थियों का सम्मान करने में जुटे और इसी दरमियान बीते 31 मई को ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान में भी चयनित सिपाही अभ्यर्थियों को सम्मानित किया गया। तो वहीं दूसरी ओर खान सर के कोचिंग सेंटर में भी इसी तरह का सम्मान समारोह हुआ, लेकिन इसको लेकर विवाद का जो पूरा मामला है वो आंकड़ों को लेकर है। जी हाँ, कोचिंग संस्थान ने अपने अपने विद्यार्थियों की जो संख्या बताई जिन्होंने इस परीक्षा में सफलता हासिल की वो काफी चौंकाने वाला था। यानी कोचिंग संस्थान ने जो संख्याएं बताई वो टोटल रिजल्ट से भी अधिक संख्या थी। यानी कोई न कोई संस्थान झूठा दावा जरूर कर रहा है। जी हाँ, और इस विवाद का कारण है इन दोनों संस्थानों के बड़े बड़े पोस्टर, जहां एक कोचिंग की ओर से ऐसा दावा किया गया कि सिपाही भर्ती में 12,000 बच्चों का रिजल्ट हुआ है, तो वहीं इसके विपरीत दूसरे संस्थान ने यह दावा किया कि उसके यहाँ से 10,000 बच्चे चयनित हुए हैं। इसको लेकर गुरु रहमान कहते हैं कि दोनों कोचिंग के पोस्टर को लेकर विवाद हो गया, क्योंकि इन दोनों के आंकड़े जोड़ने पर झूठ साफ साबित हो रहा है, क्योंकि रिजल्ट हुआ है 19,838 पदों पर और इन दोनों कोचिंगों के दावे के आंकड़े को मिलाने पर टोटल होते हैं 22,000 अभ्यर्थी। इसको लेकर गुरु रहमान कहते हैं कि उनका मानना है कि पटना और बिहार के अन्य जिलों के अलावा बिहार के बाहर भी कई कोचिंग संस्थान हैं जहां से कई विद्यार्थी पास हुए। गुरु रहमान कहते हैं कि उनके कोचिंग संस्थान से भी 4,000 से अधिक अभ्यर्थी पास हुए हैं और अगर इन सब का रिजल्ट जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा इतना है जो असल रिजल्ट से काफी अधिक है। वहीं कोचिंग संस्थान पर हमले को लेकर उन्होंने बताया कि जहां तक उन्हें जानकारी मिली, रात्रि में दोनों संस्थान के लोगों के बीच पहले मारपीट हुई है और एक दूसरे का पोस्टर फाड़ा गया है। हालांकि गोली चलने की बात वो पूरी तरह से गलत कहते हैं। गोली की बात को लेकर रहमान कहते हैं कि पुलिस को इसको लेकर गुमराह किया गया है। वहीं रोशन आनंद और उनके लोगों की गिरफ्तारी को लेकर गुरु रहमान कहते हैं कि दूसरे पक्ष से भी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसके तहत खान सर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जी बता दें कि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के मुख्य डायरेक्टर रोशन आनंद और रोशन सर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने रोशन सर के साथ इस साजिश में शामिल 2 अन्य आरोपियों अभिषेक और गौरव को भी गिरफ्त में ले लिया है। इन तीनों आरोपियों को कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद अदालत के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। वहीं इसको लेकर रोशन आनंद का भी बयान सामने आया है। जी हाँ, पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद ने खुद को पूरी तरह से बेकसूर बताया है। उनका कहना है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के काफी बेहतरीन रिजल्ट की वजह से उनके कॉम्पिटिटर उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रच रहे हैं। उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर ज्ञान बिंदु एकेडमी को पूरी तरह से बर्बाद करने को लेकर साजिश किया जा रहा है। रोशन आनंद ये भी कहते हैं कि जब मौके पर कोई गोली चली ही नहीं तो जानबूझकर बात को इतना बड़ा बनाने के लिए फायरिंग का झूठा अफवाह भी फैलाया गया और उनके संस्थान को जानबूझकर इस विवाद में घसीटा जा रहा है और उन्हें निशाना बनाकर उनकी छवि खराब की जा रही है। बता दें कि मंगलवार की देर रात पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी और पत्थर भी बरसाए थे। वहीं इस हमले में कोचिंग सेंटर की सुरक्षा में तैनात एक गार्ड के साथ भी उपद्रवियों ने मारपीट की। वहीं इस घटना के तुरंत बाद खान सर ने ज्ञान बिंदु एकेडमी के लोगों पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगा दिया था। इतना ही नहीं, खान सर ने कैमरे पर ऐसे भी दावे किए थे कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से मौके पर 8 से 10 राउंड गोलियां चलते हुए देखी है। लेकिन फिर इसके बाद जैसे ही सीसीटीवी फुटेज सामने आया और पुलिस ने जांच शुरू की, खान सर खुद फायरिंग के बाद से पूरी तरह से पीछे हटने लगे। पटना पुलिस ने भी शुरुआती जांच के बाद साफ कर दिया था कि मौके पर किसी भी तरह की फायरिंग की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस मामले में गुरु रहमान का कहना है कि खान सर ने अकेले ही अपने कोचिंग से रिजल्ट से अधिक अभ्यर्थियों के पास होने के दावा करने लग गए थे। इसको लेकर गुरु रहमान ऐसा भी दावा करते हैं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने के बाद खान सर और ज्ञान बिंदु के रोशन सर के बीच सफल छात्रों को अपने पाले में करने के लिए जमकर खरीद फरोख्त हुई और इसी को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हुआ।